नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कंसाइज मैथमेटिक्स मिडिल स्कूल क्लास 8 का यह आईसीएसई बोर्ड का टेक्स्ट बुक है, जो कि हम आज से इसे सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात आती है सिलेबस की। तो जो सिलेबस है वो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट जो चैप्टर है वो है रैशनल नंबर्स। लेकिन पूरे सिलेबस को यहाँ पे अलग अलग थीम्स में डिवाइड किया गया है। थीम 1 है नंबर सिस्टम। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि सारे जो चैप्टर्स हैं यहाँ पे नंबर सिस्टम में, वो सभी नंबर्स पे डिपेंड होंगे। नंबर्स के बारे में ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे। और इससे आगे का जो वीडियो है वो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाए। तो चलिए, सेकंड थीम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इस तरह के चैप्टर्स ऐड किए गए हैं। अब अलजेब्रा में देखिए, यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ये देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, आइडेंटिटीज मतलब फार्मूलाज, फैक्टराइजेशन, आइडेंटिटी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के फैक्टराइजेशंस के क्वेश्चंस, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स के क्वेश्चंस, लीनियर इक्वेशंस, इस तरह के यहाँ पे क्वेश्चंस इसमें हैं। फोर्थ जो थीम है वो है ज्योमेट्री, जिसके अंदर अंडरस्टैंडिंग शेप्स, अलग अलग पॉलीगॉन्स, स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स कंस्ट्रक्शंस, रिप्रेजेंटिंग 3D इन 2D, मतलब 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स, जिसे हम आगे जाके पढ़ेंगे। फिर उसके बाद थीम 5 है मेंसुरेशन, जहाँ पे एरिया, सर्विस एरिया, वॉल्यूम, इस तरह के क्वेश्चंस हैं। और थीम 6 जिसमें डाटा हैंडलिंग मतलब स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस इंक्लूड है या चैप्टर्स इंक्लूड है। तो चलिए, थीम नंबर 1 नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम रैशनल नंबर्स यह चैप्टर शुरू करते हैं। तो रैशनल नंबर की सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन आती है, लेकिन डेफिनेशन देखने से पहले हमें कुछ और नंबर्स का रिवीजन करना ज़रूरी है, जिन नंबर्स को हमने पिछली क्लासों में पढ़ा है। देखिए, जो फर्स्ट है नेचुरल नंबर्स। तो काउंटिंग नंबर जो होते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। जिसे हम अगर हम काउंटिंग करना शुरू कर देते हैं तो काउंटिंग शुरू होगी हमारी 1 से। 1 के बाद डायरेक्टली आ जाएगा 2, 2 के बाद डायरेक्टली आ जाएगा 3। 1 और 2 इनके बीच में कोई नंबर काउंटिंग करते समय नहीं आएगा। अब 2 और 3 के बीच में भी कोई नंबर नहीं आएगा, जैसे कि 2.1 है, 2.3 है, इनको हम काउंटिंग करते समय काउंट नहीं करते हैं। तो इसलिए 1.2, 2.3 ऐसे जो डेसिमल नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर्स नहीं होते हैं। फिर उसके बाद होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स में सिर्फ 0 ऐड कर देते हैं तो वो नंबर्स हो जाते हैं होल नंबर्स। 0 along with नेचुरल नंबर्स टुगेदर कॉल्ड होल नंबर्स। फिर उसके बाद इंटीजर्स की बारी आती है। इंटीजर्स में नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, होल नंबर्स भी आते हैं और निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 ये सभी नेचुरल नंबर्स हैं, 0 है। और और जो नेचुरल नंबर्स हैं इन सभी के निगेटिव नेचुरल नंबर्स, मतलब 1 का -1, 2 का -2, 3 का -3। तो ऐसे माइनस इन्फिनिटी तक और प्लस इन्फिनिटी तक इन सभी नंबर्स को इंटीजर हम कहते हैं। अब इन तीनों नंबर्स के बारे में एक बात कॉमन है, जो कि तीनों नंबर्स में
यहाँ पे डेसिमल नंबर जो हैं वो इंक्लूड नहीं होते हैं, डेसिमल नंबर्स इनमें नहीं होते हैं, जैसे कि 2.1, 1.3 ऐसे नंबर्स को हम ना ही नेचुरल नंबर कहते हैं, ना ही होल नंबर्स कहते हैं, ना ही इंटीजर्स। नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है रैशनल नंबर्स की। अब रैशनल नंबर्स में देखिए, इफ p एंड q बोथ आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, p और q ये दोनों भी इंटीजर होने चाहिए और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, देन p अपॉन q इज कॉल्ड रैशनल नंबर। अब यहाँ पे जो p अपॉन q होता है हम यहाँ पे समझेंगे p अपॉन q। तो जो p अपॉन q है, इस p अपॉन q में जो p होता है उसे हम कहते हैं, देखिए यहाँ पे p अपॉन q जो है ये है p अपॉन q। तो p जो होता है उसे हम कहते हैं न्यूमरेटर और q जो होता है वो डिनोमिनेटर होता है। एक बात गौर करने वाली यह होगी कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। अब देखिए p और q यह रैशनल नंबर्स हैं, तो यहाँ पे रैशनल नंबर्स हैं, तो p की जो वैल्यू है वो इनमें से कोई भी एक नंबर हो सकता है, सिर्फ मतलब 0 भी हो सकता है, लेकिन q जो है वो 0 छोड़ के इनमें से कोई भी नंबर हो सकता है। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूमरेटर यहाँ पे निगेटिव हो सकता है या डिनोमिनेटर भी निगेटिव हो सकता है या दोनों भी निगेटिव हो सकते हैं। तो -3/7 यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, इज ए रैशनल नंबर, -3 एंड 7 बोथ आर इंटीजर्स, 7 नॉट इक्वल टू 0। तो -3/7 यह जो है वो रैशनल नंबर है। 15/22 यह भी रैशनल नंबर्स हैं, दोनों भी इंटीजर्स हैं, दोनों भी इंटीजर्स और डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 है 22। तो ये हो गई रैशनल नंबर की डेफिनेशन कि p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए, p/q इस फॉर्म में नंबर होना चाहिए और q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये होती है रैशनल नंबर की डेफिनेशन। फिर उसके बाद कुछ यहाँ पे जो पॉइंट्स आते हैं उनको हमें देखना है। तो यहाँ पे और भी कुछ पॉइंट्स हैं रैशनल नंबर्स में। पॉजिटिव रैशनल नंबर्स और निगेटिव रैशनल नंबर्स, निगेटिव रैशनल नंबर्स। और पॉजिटिव और निगेटिव रैशनल नंबर्स कैसे होते हैं, देखिए जो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स होते हैं उनमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का साइन सेम होता है, जैसे कि -7/-15, -10/-7। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7/15 पॉजिटिव रैशनल नंबर आ जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल, 10/7, तो ये पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। और निगेटिव रैशनल नंबर वो होते हैं जिनमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन जो होता है वो अलग अलग होता है, जैसे कि -7/10। अब यहाँ पे न्यूमरेटर का साइन माइनस, डिनोमिनेटर का साइन कुछ भी नहीं है मतलब प्लस, तो माइनस डिवाइड बाय प्लस ये माइनस ही होगा, तो ये जो नंबर है वो निगेटिव होगा। तो यहाँ पे -7/10 को हम -7/10 ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर 7/-10 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे अब समझ में आ गया होगा नेगेटिव जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनको हम -7/10 या फिर 7/-10 या फिर -7/10 ऐसे हम लिख सकते हैं। -7/10 ये तीनों भी नंबर सेम है, एक ही टाइप के नंबर हैं, मतलब जिनकी वैल्यू सेम है, ये तीनों नंबर्स इक्विवेलेंट नंबर्स हैं। अब यहाँ पे हमें रिमेंबर के लिए कुछ पॉइंट्स दिए हैं। इनमें सबसे पहले
पॉइंट जो आता है वो आता है 0। अब 0 जो नंबर है, 0 का डिनोमिनेटर कोई भी हो, सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए। 1 2 5 -10 15 -22, यह सभी जो नंबर्स हैं वो 0 के इक्वल होते हैं। और ये सभी नंबर 0 ही हैं। 0 डिवाइड बाय 0 डिवाइड बाय 0 डिवाइड बाय 0 डिवाइडेड बाय, ऐसा अगर कुछ भी नंबर हमें दिया जाए, जैसे कि सपोज 0 डिवाइड बाय -10 दिया है, तो ये नंबर इक्वल टू हमें 0 ही लिखना है। 0 की यह एक अलग प्रॉपर्टी आती है जिसमें 0 को कोई भी नॉन जीरो नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर 0 ही मिल जाता है। तो इसलिए ये जो सभी नंबर्स हैं 0/1 0/2, ये सभी इक्वल टू 0 हम लिख सकते हैं। यही यहाँ पे दिया गया है। और 0 जो नंबर है वो रैशनल नंबर होता है, उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। फिर उसके बाद एवरी नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर, एवरी इंटीजर, एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर। तो सभी नेचुरल नंबर्स, सभी होल नंबर्स, सभी इंटीजर्स, सभी फ्रैक्शंस, ये सभी रैशनल नंबर होते हैं। अब यहाँ पे बात आती है फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में क्या डिफरेंस है। भाई फ्रैक्शन में भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, रैशनल नंबर में भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होगा। तो इनमें डिफरेंस क्या है? तो फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों भी पॉजिटिव ही होने चाहिए, लेकिन रैशनल नंबर में या तो न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर या कभी कभी दोनों भी निगेटिव हो सकते हैं। यह डिफरेंस है रैशनल नंबर और फ्रैक्शंस में। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले जो एक्सप्लेन किया था वही हमें यहाँ पे दिया गया है। P जो है वो न्यूमरेटर है, Q डिनोमिनेटर है। अब देखिए यहाँ पे -8/15, यहाँ न्यूमरेटर -8 और डिनोमिनेटर 15। अब इफ न्यूमरेटर इज 5, डिनोमिनेटर इज -2, तो रैशनल नंबर होगा 5/-2। इसे हम रीड करते वक्त ऐसे रीड करेंगे 5/-2। अभी जो हमने पॉजिटिव रैशनल नंबर्स और निगेटिव रैशनल नंबर्स के बारे में समझा है, वही यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं। अब देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का साइन पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव रैशनल नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पे न्यूमरेटर का साइन निगेटिव, डिनोमिनेटर का साइन निगेटिव, तो यह भी पॉजिटिव रैशनल नंबर है। यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है। और यह जो रैशनल नंबर्स हैं वो सभी निगेटिव रैशनल नंबर्स हैं, क्योंकि न्यूमरेटर का साइन निगेटिव, डिनोमिनेटर का पॉजिटिव। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का साइन अलग अलग है। यहाँ पे भी दोनों का साइन अलग अलग है, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव। तो ये सभी निगेटिव निगेटिव रैशनल नंबर्स हैं। अब इसके बाद यहाँ पे जो पार्ट दिया गया है उसे हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स कहते हैं। अब इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स की एक डेफिनेशन है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स आर ऑब्टेन्ड by multiplying both numerator and denominator by same number or by same rational number। अब देखिए न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि यहाँ पे यम, तो यहाँ पे जो हमें नंबर मिलेगा वो P/Q को ही इक्वल होगा। और अगर P और Q दोनों को हम डिवाइडेड बाई m, न्यूमरेटर को भी m से डिवाइड, डिनोमिनेटर को भी m से डिवाइड करते हैं सेम नंबर से, तो यहाँ पे जो नंबर हमें मिलेगा वो नंबर पहला जो रैशनल नंबर था इसी को यह इक्वल होगा। अब देखिए एक हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज 7/2 यह एक रैशनल नंबर है। तो इसे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं
तो 7 3 ज़ा 21 और 2 3 ज़ा 6। तो 21/6 जो नंबर है वो 7/2 को इक्वल ही होगा। तो 7/2 इज इक्वल टू 21/6। 7 को 3 से मल्टीप्लाई, तो 2 को भी 3 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे जो दो नंबर्स हमें मिले हैं 7/2 और 21/6, यह दोनों इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स पे कुछ क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं एग्जाम में। कैसे देखिए कि 7/5 इक्वल टू, यहाँ पे होगा -25 और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन दिया है, इसका मतलब यह दोनों इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हैं। अब 5 को मतलब 5 डिनोमिनेटर में यहाँ पे है, यहाँ पे -25 है। तो 5 को हमने जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया है उसी नंबर से हमें 7 को मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5 को -5 से मल्टीप्लाई करने के बाद -25 यहाँ पे हमें मिला है। तो डिनोमिनेटर को -5 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब हमें न्यूमरेटर को भी -5 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो प्लस इंटू माइनस, यहाँ पे माइनस 7 इंटू 5 35, -35 और -25। तो इस टाइप के, आप देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो -35/-25 और 7/5 ये दोनों इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हैं। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स के बारे में और एक प्रॉपर्टी यहाँ पे आती है कि अगर A/B इज इक्वल टू C/D है, ये दोनों रैशनल नंबर्स अगर इक्वल है तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी इक्वल होता है। जैसे कि A इंटू डी इक्वल टू B इंटू सी, तो यहाँ पे B इंटू सी और यह है A इंटू डी। तो A इंटू डी इक्वल टू B इंटू सी होना चाहिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए 7/5 इज इक्वल टू -35/-25। तो इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 7 ज़ा 175, माइनस इंटू प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और 5 से -135 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस इंटू प्लस माइनस, 5 5 ज़ा 25 को कैरी 2, 5 3 ज़ा 15 प्लस 2 17। तो यहाँ पे इक्वल आ चुके हैं दोनों मल्टीप्लिकेशंस। तो इसका मतलब 7/5 और -35/-25 ये दोनों भी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हैं। तो ये हम बेसिक कंसेप्ट शुरू में समझेंगे, फिर उसके बाद हम जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और आंसर्स हैं उनकी तरफ हम जाएंगे। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि सभी बेसिक्स कंसेप्ट्स को समझा जाए और फिर जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उन्हें हम सॉल्व करें। तो इसके आगे जो पूरे सिलेबस पे वीडियोस हैं वो आपको यूट्यूब पे मेरे चैनल पे फ्री मिलेंगे। और सभी जो वीडियोस हैं वो देखने के लिए आपको सर्च करना है मेरा नाम महेश वलांडे। 3 बातें यहाँ पे सर्च करनी है, महेश वलांडे, ICSE बोर्ड और 8th क्लास और मैथमेटिक्स, मतलब 4 बातें। तो यह अगर आप सर्च करेंगे तो आपको सीरियली जो वीडियोस हैं वो यूट्यूब पे मिल जाएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही इसी वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट देखिए ज़रूर, आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।